नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारी गायें थी। वो गांव में गायों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह रोज गायों को चारा चलाने के लिए जंगल में लेके जाता था और फिर वहां से आने के बाद उन्हें बाड़े में खड़ा कर देता था। रोज उसका यही नियम था कि वो जंगल में गायों को चारा चराने लेके जाता था और आने के बाद उनको बाड़े में खड़ा करता था। सुबह उनका दूध निकालता था और फिर वह दूध बेचकर वह जीवन यापन कर रहा था। एक बार विहार करते हुए कुछ साधु उस गांव में आ गए। उस गांव में वो साधु हवन यज्ञ करने लगे, बाहर जंगल में ही रहने लगे। वहीं वो ग्वाला उन गायों को चराने के लिए लेके जाता था। वह साधु यज्ञ हवन करते और पत्तों पर श्री कृष्ण लिखते थे। एक बार जब वह ग्वाला उन गायों को चराने के लिए लेके गया तो उनमें से एक गाय ने श्री कृष्ण नाम के इस पत्ते को खा लिया और उसके बाद जब वो वापस बाड़े में आई तो वह गाय श्री कृष्ण का जाप करने लगी। वह व्यक्ति बाड़े में गायों को खड़ा करके अपने घर के अंदर सोने चला गया। उस बाड़े में जितनी भी गायें थी वह सभी उस गाय से पूछने लगी कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये तुम क्या नाम ले रही हो। वो गाय कहने लगी कि मैंने एक पत्ता खा लिया है जिसपे श्री कृष्ण लिखा हुआ था और मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता खत्म हो गई है। अब मैं सिर्फ श्री कृष्ण नाम का जाप करना चाहती हूँ, मेरा मन बहुत पावन हो गया है। ये कहकर गाय श्री कृष्ण का नाम का जाप करने लगी। ये कहानी है, इसलिए ये मत कहिएगा कि गाय नहीं बोलती। ये कहानी है, ये आपको सीख देने के लिए है। उसके बाद बाकी सारी गायों ने ये एक गुट बना लिया और सोचा कि इस गाय को हमें अपने बाड़े से बाहर खदेड़ देना चाहिए और उन्होंने वैसा ही करा। सींग मार मार के उस गाय को बाड़े से बाहर खदेड़ दिया। वो गाय सारी रात बाड़े के बाहर खड़ी हुई भी श्री कृष्ण बोलती रही। अगले दिन सुबह जब वो व्यक्ति आया उसने देखा कि गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। उसने गाय को वापस बाड़े के अंदर करना चाहा तो वो बाकी की गाय उसे सींग मार मार के बाहर करने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि बाकी सारी गायें इसे सींग क्यों मार रही हैं। तो उसने सोचा कि कहीं इस गाय को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है कि ये सारी गायें इसे खदेड़ के बाहर कर रही हैं। तो उसे लगा कि एक गाय की वजह से कहीं मेरी सारी गायें बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए वह उस गाय को जंगल में जाकर छोड़ आया। वहाँ जंगल में भी वह गाय खड़ी हुई श्री कृष्ण करती रही। जंगल में तभी एक चोर आया और उसने उस गाय को खड़े हुए देखा। उसने वह गाय ले जाकर दूसरे गांव में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। वह व्यक्ति बहुत गरीब था और जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। उसने वो गाय खरीदने के बाद उस गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया। उस गाय के दूध में तो जैसे अमृत था। उसको खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और उस व्यक्ति का जीवन यापन बहुत अच्छी तरह होने लगा, क्योंकि लोग दूर दूर से दूध खरीदने आते थे तो उसको मुंह मांगी कीमत मिलती थी। उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की अब कोई कमी नहीं रही। वह खुशी खुशी अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन उस राज्य का मंत्री वहां से गुजर रहा था। तभी उसने वहां पे डेरा डाला थोड़ी देर के लिए और उस व्यक्ति ने उसे उस गाय का दूध पिलाया। उसने कहा, ऐसा दूध तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पिया, इस दूध में तो अमृत है। तो उस व्यक्ति ने ले जाकर मंत्री को वह गाय दिखाई जो सारा दिन श्री कृष्ण का जाप करती थी। उस व्यक्ति ने कहा कि यही गाय है जिसका दूध आपने पिया है और ये सारा दिन श्री कृष्ण का जाप करती रहती है। अब वह मंत्री आगे राज दरबार में चला गया। उन दिनों उस राज्य की रानी बहुत बीमार रहती थी। अलग अलग वैद्यों से उपचार कराने के बावजूद भी उस रानी पर कोई असर नहीं हो गया। अब वैद्यों ने यह कह दिया था कि इस रानी को तो सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर मंत्री ने राजा को बताया कि मैंने एक ऐसी गाय देखी है जो श्री कृष्ण का जाप करती है और वह गाय का दूध अमृत समान है। राजा को ये बात का विश्वास नहीं हुआ और राजा उस मंत्री के साथ उस गाय को देखने के लिए गया। जब राजा ने अपनी आंखों से उस गाय को देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे ये गाय दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि इस गाय के आने के बाद ही मेरा जीवन सुधरा है, मेरे घर में धन धान्य आया है और अगर ये गाय चली जाएगी तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपका पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने खुशी खुशी वो गाय राजा को दे दी। वो गाय लेकर राजा अपने राज दरबार में आया और उसको रानी के साथ ही रखा। वो गाय राजमहल में रानी के साथ ही रहने लगी और श्री कृष्ण का जाप करती रहती थी और उस गाय का अमृत सा दूध पीकर रानी की तबीयत ठीक होने लगी। अब सारा दिन श्री कृष्ण का जाप सुनकर और अमृत सा दूध पीकर वह रानी जल्दी से ही ठीक हो गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उस राजा ने राजमहल में उस गाय के लिए एक सुंदर सा बाड़ा बनवाया और वह गाय राजमहल में रहने लगी। उस गाय के श्री कृष्ण के जाप से सारा महल गूंजता था और सारे महल में अब सारा दिन श्री कृष्ण का जाप होने लगा। पूरे राज्य में श्री कृष्ण के नाम की गूंज होने लगी और वह राज्य फलने फूलने लगा।
तो ये थी महिमा श्री कृष्ण के नाम की, जिनके नाम जाप भर करने से एक गाय को राजसुख प्राप्त हुआ। तो हम लोग अगर इस जाप को करें तो हमें क्या क्या नहीं प्राप्त हो सकता। तो जपते रहिए श्री कृष्ण और सुनते रहिए ये कहानियाँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। और आप अगर कोई मेरी वीडियोस मिस कर चुके हैं तो वह सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण।